नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान उपाय। तुभ्यम मंत्र का स्मरण करेंगे और आपके जीवन में धन प्राप्ति की जो समस्या चल रही है, या फिर व्यापार में जो समस्या चल रही है, या फिर नौकरी में जो बाधा आ रही है, या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो इन सभी में से जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लेंगे और ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग में समर्पित कर देंगे। फिर उसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, जिसमें अभी आपने काले तिल के दाने डाले हैं, वो जल आपको इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते जाना है। गुरुजी ने कहा कि जल आप बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करिएगा। फिर इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आप अपने हाथ में ले लीजिएगा और अपनी दोनों आंखों के ऊपर यानी अपने दोनों नेत्रों के ऊपर इस जल को लगा लीजिएगा। गुरुजी कहते हैं कि अगर हम इस विशेष उपाय को सावन नाग पंचमी के दिन करते हैं तो हमारे जीवन की ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो महादेव की कृपा से परिपूर्ण ना किया जा सके। दोस्तों, ये उपाय आपको नाग पंचमी के दिन या सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपायों के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 कनेर के पुष्प लेने हैं। कनेर के पुष्प आप सभी जानते हैं कि पीले रंग के होते हैं। इन पुष्पों से अभी आपने अधिक मास की अमावस्या की तिथि में भी एक उपाय किया है और अब आपको सावन के बचे हुए सोमवार में या फिर नागपंचमी में कनेर का ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, आप 2 कनेर के पुष्प ले लेंगे और साथ ही साथ 1 लोटा जल ले लेंगे। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में और जो अभी अधिक मास निकला है उसमें अगर हम कनेर के पुष्प महादेव के ऊपर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में जो संकट चल रहा है, जो विघ्न चल रहे हैं, जो समस्याएं चल रही है, एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी समस्या पहले आ जाती है। तो जितनी भी प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में चल रहे हैं उन सारी बाधाओं में हमें आराम मिलता है और महादेव की अनन्य कृपा हमें प्राप्त होती है। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 2 कनेर के पुष्प लेकर गए हैं उनमें से 1 कनेर का पुष्प आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म मंत्र का स्मरण कर लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कनेर के पुष्प की जो डंडे होती है वो आप अपनी तरफ रखेंगे और फूल का जो मुक्त खुला हुआ होता है वो आपको अपने विपरीत साइड में रखना है। सामने जैसे वीडियो में समझाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही कनेर का पुष्प आपको रख देना है। फिर इसके बाद दूसरा पुष्प आपको लेना है और ये आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है। जलाधारी के बीच में जो मोटी उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं पर शिवलिंग में सांप की आकृति बनी होती है, तो इस मोटी उठी हुई लाइन को माता अशोक सुंदरी का स्थान कहा जाता है और इसी स्थान पर आपको दूसरा कनेर का पुष्प रख देना है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जो कनेर के पुष्प की डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी और आगे का हिस्सा शिवलिंग की तरफ होगा, जैसा सामने आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है वो शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते जाएं। फिर सबसे आखिर में आपकी जो भी समस्या है, 24 संकट हैं जिनकी वजह से आप ये उपाय कर रहे हैं, उस संकट को दूर करने के लिए महादेव से आप प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं कि सावन के सोमवार के दिन में या फिर नागपंचमी के दिन में अगर हम ये विशेष उपाय करते हैं तो हमारे सारे संकट महादेव की कृपा से बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।
दिन नागपंचमी पर कर लेना यह अचूक उपाय, जिंदगी भर पैसों की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए नागपंचमी के बहुत ही अचूक उपाय आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, इन उपायों को करने से घर में जो गरीबी हमेशा छाई रहती है वो खत्म हो जाती है और पैसों की कमी दूर होती है। दोस्तों, चले जानते हैं पूज्य गुरुजी के अनुसार बताए गए नागपंचमी के दिन के अचूक उपाय के बारे में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देने, शेयर कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें हैं, जिससे कि उसको आपकी हर मनोकामना जल्दी से पूरी कर दे। दोस्तों, इस उपाय को नाग पंचमी के दिन करने के लिए आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी एक मिट्टी के दीपक की, जिसमें आपको तिल के तेल का इस्तेमाल करना है और लंबी वाली बाती रखनी है। साथ में आपको 7 सबूत लोग लेनी है। दोस्तों, साथ में 1 लोटा तांबे का अपने घर का शुद्ध जल भर ले और 1 बेल पत्री सबूत लेकर उसी लोटा में आपको डाल लेनी है। अब इन सारी चीजों को लेकर आपको अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है। वहां जाकर दोस्तों, आपको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जो अपने जल लिया है उसे आपको बिल्कुल धीरे धीरे से शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। उसी समय दोस्तों, आप ओम नमः शिवाय बोलते जाएं। जैसे दोस्तों आप 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे और जो बेल पत्री आपने लोटा में डाली थी उस बेल पत्री को आप शिवलिंग के ऊपर रख दें। दोस्तों, जब बेल पत्री को शिवलिंग को ऊपर रखें तब आपको अपनी जो की मनोकामनाएं उसे महादेव से कह देनी है। आप देखिए, आपने जो 7 लौंग दी थी उन 7 लौंग को आपको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और आप हर लौंग को अर्पित करते समय हर लोग के साथ में आपको ओम नमः शिवाय बोलते जाना है। ठीक है, 7 लोग जैसे ही आप अर्पित कर देंगे उसके बाद मैं आपको अपना तिल का तेल का दीपक प्रज्वलित करना है और उस दीपक को शिवलिंग के ऊपर से 5 बार उतारा करके आपको शिवलिंग के पास रख देना है। अब देखिए, कुछ देर के लिए आप मंदिर में बैठ जाएं। यह खड़े होकर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहना है। ठीक है, उसके बाद उसको आप जैसी अपने घर के लिए चले तब आपको शिवलिंग के ऊपर से 1 बेल पत्री और 1 लौंग आपको उठाकर अपने साथ घर पर ले आनी है। उन दोनों चीजों को आप अपने घर की तिजोरी में रख दें। दोस्तों, इसे आप अगले सोमवार आने तक रखे रहने दें। इस उपाय को करने से दोस्तों, घर में जो धन की कमी हमेशा बनी रहती है, घर में गरीबी छाई रहती है, वो खत्म होती है। साथ ही घर में धन की वृद्धि होती है और महादेव की कृपा से हर कार्य आपके बनने लगते हैं। दोस्तों, जैसे ही अगले सोमवार को आपको क्या करना है कि इन दोनों चीजों को उठा करके किसी बहते हुए जल में आपको प्रभावित कर देना है। देखिए, ये उपाय आप चाहे तो गन्ने के रस से कर सकते हैं या फिर गुड़ के जल से कर सकते हैं। इस समय गन्ने का रस हो सकता है, इस समय गन्ने का रस आसानी से मिल जाएगा, ना मिल पाए तो फिर आप गुड़ के जल से ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आप गुड़ के 2-4 छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिएगा, उनको चुरा कर लीजिएगा। उनको अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक अपने हाथ से मसल लीजिएगा, यानी उनको बिल्कुल बुरादा टाइप का कर लीजिएगा। देखिए, अब इस गुड़ को चुरा करने के बाद आप इसको जल में मिला लेंगे। आप चाहे तो आधी कटोरी जल ले ले या फिर आधा कप जल ले लें। इनमें से जितना भी आप जल ले सकते हैं उतना जला ले ले। आधी कटोरी अगर जल लेते हैं तो उसी हिसाब से आपको गुड़ पीस लेना है, यानी अपने हाथ से मसल लेना है और उस गुड़ को इस पानी में यानी इस जल में आपको मिला लेना है। अब ये आपका गुड़ मिला हुआ जल हो गया है।
गुड़ को अच्छी तरह से आप पानी में मिला लेंगे ताकि ये पूरा का पूरा गुड़ पानी में अच्छी तरह से घुल जाए, यानी पानी में अच्छी तरह से मिल जाए। अब ये गुड़ मिला हुआ जल लेकर आपको पहुंच जाना है। अपने घर में माता तुलसी के पौधे के सामने इस जल को आप तुलसी रानी में 7 बार में समर्पित करेंगे। लेकिन समर्पित कैसे करना है वह आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप थोड़ा सा जल अपने हाथ में लीजिए, अपने दाहिने हाथ यानी अपने राइट हैंड में थोड़ा सा जल लीजिए और अपना नाम गोत्र बोलिए और तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर दीजिए, यानी उनकी जड़ में, तुलसी माता के पौधे की जड़ में समर्पित कर दीजिए। फिर दूसरी बार में अपने हाथ में यानी अपनी अंजुली में जल लीजिए और अपना नाम गोत्र बोलते हुए तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर दीजिए। ऐसे ही आपको 7 बार यह जल लेना है और 7 बार अपना नाम गोत्र बोलते हुए यह जल आपको तुलसी महारानी के पौधे में समर्पित कर देना है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप शाम को सूर्यास्त के पहले कर लेंगे। सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय नहीं करना है। गुरुजी कहते हैं कि सावन मास की पंचमी तिथि में अगर हम यह विशेष उपाय करते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन से धन धान्य की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। और ये इस प्रकार से गुड़ वाला जल समर्पित करने के साथ ही साथ आपको अपने मन में ऐसे शुभ भाव रखने हैं कि माता तुलसी की कृपा से आपके जीवन से धन धान्य की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो रही है। आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो रही है। आपके जीवन से दुर्भाग्य का अंत हो रहा है, दरिद्रता का अंत हो रहा है। ऐसे शुभ भाव आपको अपने मन ही मन करते हैं। कहना है नीचे पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस सावन मास की पंचमी तिथि में यह उपाय करने से आप बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे।